नमस्कार दोस्तों, मैं निधि शर्मा आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को एमए प्रथम वर्ष का चतुर्थ प्रश्न पत्र ग्रामीण समाजशास्त्र पढ़ाने वाली हूँ। जो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसे अच्छे से पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ पूछना हो तो कमेंट अवश्य करें और मैं आप सभी के कमेंट का जवाब अवश्य दूंगी। सो दोस्तों, मैं आगे देखते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है प्रश्न, जाति को परिभाषित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर वर्ष पूछा जाता है। जात से एक या शॉर्ट में आता है या लॉन्ग में ज़रूर आता है ये क्वेश्चन। सो दोस्तों अच्छे से पढ़ें। आगे देखते हैं क्या लिखा है। बोल रहा है जाति की परिभाषा। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्या है। मानवता को ऊंच नीच के बीच बांटने वाली विभाजक रेखा एक प्रकार से जाति है। जी हाँ दोस्तों, जाति ही है जो मनुष्य को, मानवता को ऊंच नीच में विभाजित करती है, बांटती है। और आगे कहते हैं यह जन्म से निश्चित नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों जन्म तो सबका होता है और वही ब्लड वही सब कुछ रहता है, वैसे ही सभी का जन्म होता है, लेकिन व्यक्ति इसे बदल नहीं सकता। लेकिन व्यक्ति इसे बदल नहीं सकता, क्योंकि अगर व्यक्ति का जन्म हुआ है एक, जैसे कि पहले से ही जात निर्धारित की जाती है, अगर उस जात में उस व्यक्ति का जन्म होता है तो वह आजीवन उसी जात का रहता है। क्योंकि आगे देखते हैं, इसका आधार सामाजिक स्तरण है। जी हाँ दोस्तों, इसका आधार क्या है? सामाजिक स्तरण। और जात की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार से दी है। नंबर 1 है कूले के अनुसार। कूले जी क्या कह रहे हैं दोस्तों, और देखते हैं। जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुसंक्रमण पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक वर्ग, वर्ग तो आप सब जानते ही होंगे। शूद्र वर्ग और चार वर्ग होते हैं। एक वैश्य वर्ग होते हैं, एक पिछड़ और शूद्र वर्ग होते हैं, एक क्षत्रिय वर्ग होते हैं, एक ब्राह्मण होते हैं और वैश्य होते हैं। और अब आगे बताते हैं दोस्तों, कूले के अनुसार इनकी परिभाषा क्या कह रही है। जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुसंक्रमण पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे कह रहे हैं मजुमदार और मदान कह रहे हैं। मजुमदार और मदान के अनुसार इनका नाम ही ऐसा है, मजुमदार और मदान। ये कह रहे हैं एक जाति एक बंद वर्ग है। जी हाँ दोस्तों, बंद वर्ग है, क्योंकि एक जाति के व्यक्ति एक ही जात में रिलेशन बनाए रहते हैं, जैसे कि शादी विवाह। अगर वह ब्राह्मण जात का है तो ब्राह्मण ही से ब्राह्मण कन्या से ही शादी करेगा। ऐसे ही इनका कहने का मतलब है कि एक जाति जो होता है एक बंद वर्ग है, उसी में जकड़ा रहता है। और केतकर के अनुसार केतकर जी कह रहे हैं जाति दो विशेषताओं को रखने वाला एक समूह है। जी हाँ दोस्तों, दो विशेषताओं को रखने वाला एक समूह है जाति। और नंबर 1 है सदस्यता इन्हीं तक सीमित होती है। जी हाँ दोस्तों, सदस्यता किनके तक सीमित रहती है? जाति तक। और सदस्यों को एक अनुल्लंघनीय सामाजिक नियम द्वारा समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिया जाता है। जैसा कि मैंने मजुमदार के और मदान के अनुसार कहा था, मैंने आप सभी को समझाया था कि एक ही कास्ट में शादी होती है। वैसे इसमें ये बता रहे हैं दो 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 विशेषताओं के अनुसार बता रहे हैं। एक में तो इन्होंने बताया सदस्यता इन्हीं तक सीमित रहती है, और दूसरे में इन्होंने बताया अनुलंघनीय सामाजिक नियमों से द्वारा समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर वह जिस जात का है अगर उस जात से अलग किसी जात से विवाह कर रहा है तो उसे रोका जाता है। और हावल के अनुसार क्या कह रहे हैं? हावल जी कह रहे हैं अंत अंतर विवाह और वंशानुक्रमण द्वारा प्रदत्त स्थिति के मदद से सामाजिक वर्गों के जन्म देना ही जाति है। अंतर विवाह यानी अपने ही संबंधियों, अपने ही अर्थात अपने ही जात में और अपने ही वंशानुक्रमण के द्वारा प्रदत्त स्थितियों में मदद से सामाजिक वर्गों को जन्म देना ही जात कहलाता है। और नंबर 2 देख रहे हैं दोस्तों, इसमें 13 दिया है लेकिन नंबर 2 है। और इस देख रहे हैं इसमें कह रहा है
कि नातेदारी का अर्थ बताइए। क्या कह रहा है? नातेदारी का अर्थ बताइए। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण समाज में, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं होम साइंस में चतुर्थ प्रश्न पत्र ग्रामीण समाज, और ग्रामीण समाज में अक्सर देखा जाता है कई रिलेटिव आते रहते हैं, नातेदारी ज़्यादा निभाई जाती है। और यही देखा जाए शहरी समाज में, तो शहरी समाज में कोई उतना किसी के यहाँ जाता आता नहीं है। सो दोस्तों, आगे देखते हैं, नातेदारी का अर्थ बताइए। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह अनेक अनेक व्यक्तियों से घिरा होता है। जी हाँ दोस्तों, जन्म से लेकर वह मृत्यु तक अनेकों व्यक्तियों से घिरा रहता है, अर्थात उसका संबंध कई व्यक्तियों से होता है, परंतु इनमें से उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण संबंध उन व्यक्तियों के साथ होता है जो कि विवाह संबंध तथा, जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। जी हाँ, वह समाज से संबंधित होता है, इसलिए सामाजिक प्राणी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह अनेकों व्यक्तियों से घिरा रहता है, अर्थात उसका संबंध कई व्यक्तियों से रहता है, परंतु इसमें से उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण संबंध उन व्यक्तियों से होता है जो कि विवाह बंधन तथा रक्त संबंध अथवा समाज पारिवारिक आधार एवं संबंधित होते हैं, आधार पर संबंधित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह वह अपने रक्त से संबंधित अथवा पारिवारिक, जैसे कि कहा नहीं जाता ये मेरा परिवार है, और उनसे व्यक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा लगाव किससे रहता है? अपने परिवार से रहता है। वही इसमें कह रहे हैं, पारिवारिक आधार पर संबंधित होते हैं। इनमें से निकट तथा दूर के, घनिष्ठ तथा अघनिष्ठ, मधुर तथा कठोर प्रत्येक प्रकार के संबंधियों का समावेश रहता है। परंतु स्मरण रहे कि ये समस्त संबंध सामाजिक अंतःक्रिया के ही परिणाम होते हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो विशिष्ट तथा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त सुव्यवस्थित संबंध श्रृंखला एवं सामाजिक प्राणी को अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त संयुक्त करता है संयुक्त करती है, उसे नातेदारी व्यवस्था कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो कि अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इन संबंधों का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है, जैसे कि आपकी बुआ हैं, उसके बाद आपकी पापा की नानी है, ये सब आपके रक्तों से संबंधित हैं, इसलिए ये सब हमारे रिलेटिव हैं। और प्रश्न नंबर 3 देख पा रहे हैं आप सब, 14 है। इसमें कह रहे हैं संयुक्त परिवार का अर्थ बताइए। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि संयुक्त परिवार का अर्थ अक्सर पूछा जाता है। संयुक्त परिवार के बारे में चाहे एक छोटा सा प्रश्न आए या अक्सर तो आता रहता है। सो दोस्तों, आप सब इसे ध्यान से पढ़ें, और आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और आप सभी को लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहेंगे एमए के। सो दोस्तों, आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है संयुक्त परिवार का अर्थ बताइए। हिंदू समाज में संयुक्त परिवार पद्धति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू समाज में संयुक्त परिवार पद्धति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। वस्तुतः संयुक्त परिवार प्रणाली हिंदू जीवन दर्शन एवं सामाजिक आदर्शों, नैतिक मान्यताओं तथा राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों की स्वाभाविक उत्पत्ति है। यह हिंदू सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन के उच्चतम आदर्शों का स्वाभाविक परिणाम है। संयुक्त परिवार पद्धति हिंदुओं के सामाजिक उत्तरदायित्वों तथा अधिकारों की विभाजन व्यवस्था का संक्षिप्त स्वरूप है। हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं कौन सा रूप? विभाजन व्यवस्था का संक्षिप्त रूप हमारे सामने स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। वास्तव में हिंदू संस्कृति प्रारंभिक अथवा अवस्था से ही सामुदायिक भावना तथा परमार्थ के आदर्शों से प्रेरित रही है, जिसके फलस्वरूप जिस भारतीय जीवन पद्धति का विकास सामुदायिक भावना तथा परमार्थ के आदर्शों से प्रेरित
प्रेरित रही है, जिसके फलस्वरूप जिस भारतीय जीवन पद्धति का विकास हुआ, संयुक्त परिवार उनका एक महत्वपूर्ण अंग है। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हम सब्सक्राइब करें, हम कमेंट करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय माता रानी।